हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एजेक्स के थ्रू कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं। आज जो है हम जो है अ, देखेंगे कि कैसे जो है सर्वर साइड डेटा टेबल का यूज़ करते हैं और जो है कैसे डेटा को गेट करते हैं लारावेल में। तो इसके लिए 5 स्टेप है। 5 स्टेप में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि पहला जो है हमको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा लारावेल में, जो कि अ, अ, जो पैकेज जो हमारा होगा वो डेटा टेबल पैकेज को इंस्टॉल करेगा। और सेकंड, उस पैकेज को हमको जो है अपने ऐप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एलियास में सेट करना पड़ेगा। देन हमको जो है अपने इस डेटा टेबल को पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। और फिफ्थ स्टेप, हमको डेटा टेबल के सीडीएन चाहिए। ठीक। तो पहले तो हमको जो है इंस्टॉल करने के लिए इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है स्टेप हम उठाएंगे और अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है। अपने प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक। सेकंड स्टेप, मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि मेरा नेट स्लो है तो इसलिए मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। मैं आपको वे बता देता हूँ कि कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। आप अपने प्रोजेक्ट में जाइएगा। प्रोजेक्ट में जाने के बाद इसको जो है अपने सीएमडी पे जाइएगा। सीएमडी पे जाने के बाद इसको जो है कंपोजर रिक्वायर या सर्च टेबल को जो है आप रन कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप अपने जो है अ, अपने प्रोजेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे आप अपने जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाइएगा, ऐप कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा। यहाँ पे आप जो है अपने प्रोवाइडर पे जाइएगा। प्रोवाइडर पे जाने के बाद प्रोवाइडर पे सबसे नीचे जाने के बाद इस क्लास को, पहला जो क्लास है सेकंड नंबर का, इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा डेटा सर्विस प्रोवाइडर नाम की क्लास को। और उसके बाद थर्ड स्टेप में अपने एलियास पे जाइएगा। एलियास पे जाने के बाद यहाँ डेटा टेबल की क्लास को भी आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है। एंड फिफ्थ फोर्थ स्टेप में अपने कमांड पे फिर से वापस जाइएगा और इतना चीज कॉपी करके अपने सीएमडी में, ठीक है, उसको पब्लिश कर लीजिएगा। ये जैसे ही कोड हिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। ठीक। इसके बाद फ्रेंड, आप यहाँ पे ये लिंक अब मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप ये भी सर्च कर सकते हैं डेटा टेबल सर्वर साइड, तो ये आपको जो है इस क्लाउड टेबल पे लेके आएगा, यहाँ पे सर्वर साइड पे। तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटा टेबल मीन डॉट जेएस नाम की फाइल है। इस फाइल को अपने पेज पे लगाना होगा और साथ ही साथ इसका सीएसएस भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से इसका एचटीएमएल लिखना नहीं चाहते तो एचटीएमएल भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक। इतना करने के बाद इतना करने के बाद अभी मैं वापस जाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैं अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर में जाऊँगा, व्यूज फोल्डर के अंदर जाऊँगा और इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे लगा रखा है jQuery डॉट डेटा टेबल डॉट मीन डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल यहाँ लगा रखी है सीडीएन। और सेकंड मेरा जो है नीचे मैंने लगा रखा है डेटा टेबल मीन डॉट जेएस नाम की फाइल। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें अपना आगे का कोड करते हैं कि अब इस सारी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मेरा आप देख सकते हैं एक सिंपल सा डेमो शो हो रहा है जिसमें सिर्फ सीरियल नंबर, चेक बॉक्स और नेम और ईमेल, मोबाइल नंबर, इतने ही सी कॉलम शो कर रहा है। तो अब इसके अंदर डेटा हम लेके आते हैं और डेटा टेबल को इनेबल करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है अपने टेबल की एक आईडी डिफाइन कर लीजिएगा। मैंने बाय डिफॉल्ट डेटा टेबल के नाम से रखा है। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे आते हैं अपने, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ टाइप करूँगा, एक अपना डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन फंक्शन। तो एक बार चेक करते हैं क्या मेरा फंक्शन रेडी है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं एक बार ओके लिखता हूँ और अगेन अपने ब्राउज़र से हिट करता हूँ। अगर ओके मिलता है तो मतलब कि मेरा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन रेडी है। ठीक है, इसके बाद मैं अपने अ, वापस से पेज पे आऊँगा और पेज पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने डेटा टेबल को इनेबल करूँगा। तो इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है अपना डेटा टेबल इनेबल करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल के अंदर में मैं अपने डेटा टेबल को इनेबल करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल लिया, वेर वेर टी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू डॉलर, इसके अंदर मेरे टेबल की आईडी को मैं कॉल करूँगा। ठीक है, टेबल की आईडी को कॉल करूँगा, हैश टेबल की आईडी डॉट डेटा टेबल डेटा टेबल। तो अगर मैंने इतना कॉल किया तो एक बार मैं अगर चेक करूँ तो मेरा डेटा टेबल इनेबल हो गया होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टेबल इनेबल हो गया, जिसमें सर्चिंग और पेजिनेशन का जो काउंटर ये सब कुछ शो हो रहा है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिव्यू और शो ये सब कुछ आ रहा है। तो अब इतना इनेबल करने के बाद फ्रेंड मुझे इसके अंदर डेटा लेके आना है। तो उससे पहले मैं अपने कंट्रोलर पे चलता हूँ, वहाँ पे कोड टाइप करता हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं आगे का काम प्रोसेस करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोलर में जाने के लिए मैं अपने ऐप के अंदर जाऊँगा, HTTP के अंदर जाऊँगा, कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा। ठीक है, अभी मेरा बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स नाम का पेज चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ मैंने व्यू नाम का क्लास तो व्यू पेज को व्यू कराया है। ठीक है, अब मैं अपने जो है डेटा को लेके आऊंगा गेट करके डेटाबेस से। तो उसके लिए मैं अपने पब्लिक पब्लिक फंक्शन को फंक्शन फंक्शन पब्लिक फंक्शन फंक्शन का नाम लिख देता हूँ गेट डेटा नाम का मैंने क्लास बना फंक्शन बनाया। इसके बाद इसके अंदर एक इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एजेक्स एजेक्स रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न रिटर्न डेटा टेबल डेटा टेबल्स रिटर्न डेटा टेबल्स ऑफ, अपने मॉडल को कॉल करूंगा। मेरा स्टूडेंट नाम का मॉडल है, स्टूडेंट नाम का मॉडल कॉलम कॉलम। मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा लेटेस्ट 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 का मतलब होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट और देन मैं यहाँ पे मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए उसके लिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर में मुझे चाहिए आईडी, नेम नेम साथ ही ईमेल, इसके साथ मोबाइल नंबर भी चाहिए, साथ ही मुझे जो है डेट टाइम भी चाहिए, क्रिएटेड अंडर स्कोर एट क्रिएटेड एड भी चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट गेट फंक्शन का यूज करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा डेटा लेके आएगा। फिर अब मुझे इसके साथ में मुझे चेक बॉक्स चाहिए। तो चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे जो है डिफाइन करूंगा, एक कॉलम ऐड करूंगा जो मेरे इस कॉलम के अंदर में ऐड होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो है ऐड कॉलम लिखूंगा। ठीक है, एरो ऐड कॉलम कॉलम, इस कॉलम का नाम मैं लिख देता हूँ चेक
बॉक्स, चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स के अंदर में मतलब एक फंक्शन चलाऊंगा। उस फंक्शन के अंदर में मैं कुछ डेटा आएगा, मैंने डॉलर डेटा नाम से वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया। ये यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डेटा लिखा। इसके बाद जो है मैं अपने डेटा टेबल के लिए एक इस चेक बॉक्स नाम का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर में मैं लिखता हूँ एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स फील्ड बनाऊंगा। तो मैं बनाता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। और इस चेक बॉक्स का नाम भी दे सकता हूँ, नाम दे देता हूँ मैं नेम इक्वल टू चेक ऑल कर देता हूँ, चेक ऑल। और इसके अंदर मैं अभी आईडी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, आईडी मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ, आईडी को मैं बाद में इनिशियलाइज करूंगा इसके अंदर। तो अभी मैं यहाँ पे जो है इतना ही डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ, और फिर आगे का काम इसके अंदर करेंगे हम। तो अब मैं इस चेक बॉक्स को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न डॉलर चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे में एक अपना और लिखूंगा रो कॉलम्स। इस कॉलम के अंदर में मैं एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, एरे के अंदर में मैं चेक बॉक्स को यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। देन नेक्स्ट ट्रू ट्रू। तो यहाँ तक काम मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने एक बार इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट जो आएगी वो मेरी एजेक्स टाइप की होगी। ठीक है, साथ ही मैंने रिटर्न किया। रिटर्न में मैंने बोला कि जो डेटा टेबल मैंने इंस्टॉल किया था, उस डेटा टेबल की क्लास को मैंने ये कॉल किया। अगर ये देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना, कॉन्फ़िग फाइल में जाने के बाद ऐप नाम की फाइल में जाइएगा। इसके अंदर जो एलियास है, एलियास के अंदर आपने डेटा टेबल्स नाम का जो सेट कर रखा है, इसी को हम अपने जो है फंक्शन पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल किया, मैंने बोला ऑफ स्टूडेंट मॉडल से, मेरा जो स्टूडेंट नाम का मॉडल है, मॉडल में जाएंगे, स्टूडेंट नाम का जो मॉडल है उसकी क्लास को मैंने कॉल किया। ठीक, कॉलम लेटेस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, नॉट अ डिसेंडिंग ऑर्डर आए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लेटेस्ट। और मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए मैंने वो कॉल किया, सेलेक्ट आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, और असेंडिंग में आना चाहिए तो क्रिएटेड एट यानी कि डेट टाइम भी आना चाहिए। ठीक है, साथ ही अब मुझे इसके अंदर एक चेक बॉक्स ऐड करना था। तो चेक बॉक्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ऐड कॉलम। कॉलम में कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा कि मेरे कॉलम का नाम चेक बॉक्स होना चाहिए। फिर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर में मैंने बोला डेटा, जो भी डेटा आएगा वो डेटा मैं इसके अंदर ग्रैब करूंगा, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर में। आप इसको कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड है। मैंने यहाँ पे जो चेक बॉक्स नाम का वेरिएबल बना रखा था, यहाँ पे लिखा डॉलर चेक बॉक्स इक्वल टू, इस चेक बॉक्स के अंदर में मैंने बोला कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मेरा चेक बॉक्स हो गया। लास्ट में मैंने इस चेक बॉक्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और बाद में मैंने यहाँ पे रो कॉलम ऐड कर दिया कि मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए। तो मुझे अभी मेरा एचटीएमएल का सिर्फ एक ही है, यहाँ पे मुझे सिर्फ चेक बॉक्स चाहिए। अगर मल्टीपल होते हैं, एक्शन होता और सारी चीजें होती, एडिट डिलीट का, तो उसके आगे काम ना करके एडिट डिलीट सबका लगाते चले जाते हैं। ठीक है, इतना काम होने के बाद
मैं अपने index.blade.php पेज पे आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं अब उस डेटा को कॉल करूँगा कि इस डेटा मेरा कैसे आएगा। उस डेटा को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे दो कंडीशन चलाता हूँ। एक पहला जो है प्रोसेसिंग, कि जैसे ही मैं इस सर्च बॉक्स पे अगर क्लिक करूँगा तो पहले यहाँ पे मेरा एक प्रोसेसिंग या एक इमेज लोड हो जाए, ताकि वो बार बार मेरे सर्वर को हिट करता रहे ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने लिखता हूँ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को मैं ट्रू कर देता हूँ। साथ ही मैं सर्वर साइड को भी ट्रू करूँगा। सर्वर साइड सर्वर साइड ट्रू हो जाए। ठीक है, इतना होने के बाद मैं एक बार चेक करता हूँ क्या मेरा जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं पेज रिलोड किया तो एक इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। देख, जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ तो एक जो है लोडर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे का काम करते हैं। अब इसके बाद मैं अपने एजेक्स का जो है एक बनाता हूँ, एजेक्स रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजेक्स एजेक्स। इस एजेक्स के अंदर में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर यूआरएल। ठीक है, इस यूआरएल के अंदर मैं अपने जो है फंक्शन का मेरा जो यूआरएल होगा वो यूआरएल का नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि मैंने गेट डेटा नाम का ही यूआरएल बनाता हूँ मैं अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। अपने राउट फाइल के अंदर में जाऊँगा, web.php के अंदर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक राउट बनाऊँगा। राउट कॉलन कॉलन किस टाइप का होना चाहिए, गेट, क्योंकि डेटा लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे स्लैश गेट डेटा के पास जाए और मैं यहाँ अपने फंक्शन का नाम दे देता हूँ। मेरे फंक्शन का नाम भी गेट डेटा है। ठीक है, इतना होने के बाद मैं एक बार पेज को फिर से हिट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मेरा डेटा आ गया है, बट क्या डेटा आया है क्या नहीं आया है, क्योंकि कोई भी फील्ड यहाँ डिक्लेयर नहीं है। आप देख सकते हैं आगे का सारा कोड ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास अभी 18 डेटा आ रहे हैं। तो मैं एक बार इन सबके नाम डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके लिए मैं अपने कोड पे आता हूँ। कोड पे आने के बाद मुझे तो पहले ये चाहिए कि अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरा सर्चेबल जो है फॉल्स होना चाहिए, ताकि मेरे जो आगे की चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से चले। तो मैं कॉलम एक ऐड करता हूँ, कॉलम 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 डिफॉल्ट। इसके अंदर में मैं जो है कोड लिखूंगा सर्चेबल 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 फॉल्स होना चाहिए और ऑर्डरेबल ये भी फॉल्स होना चाहिए। ऑर्डरेबल फॉल्स होना चाहिए। साथ ही साथ टारगेट जो है इसका टारगेट 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना होने के बाद मैं जो है एक ऑर्डर बनाता हूँ, जो कि मुझे डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो एक ऑर्डर बनाता हूँ, ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंदर में मैं जो है मेरा जो डेटा आएगा 1, और साथ ही किस टाइप का होगा, ASC असेंडिंग ऑर्डर का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक कॉलम्स और बनाऊंगा मैं, कॉलम्स। इस कॉलम्स के अंदर में मेरा जो है सारे फील्ड का नाम होगा। मैं इस कॉलम्स के अंदर में अपने सारे फील्ड का नाम डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे मैं सपोज दैट पहला मैं चाहता हूँ कि डेटा, मेरे डेटा पे क्या आना चाहिए, मेरी एक आईडी आनी चाहिए। आईडी डिक्लेयर कर दिया। साथ ही नेम उसका, ठीक, नेम भी डिक्लेयर करूंगा। तो नेम क्या है, आईडी ही है। ठीक है,
आगे मैं चलता हूँ। मेरे डेटा में अब क्या आना चाहिए सेकंड कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम मेरा जो है वो अ, क्या है कि सेकंड कॉलम के लिए मुझे जो है यहाँ पे चेक बॉक्स चाहिए। तो चेक बॉक्स के लिए मैं लिखता हूँ डेटा, और डेटा में मेरा क्या आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स। और इसका नेम जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है वो भी चेक बॉक्स ही है। तो यहाँ पे लिखता हूँ चेक बॉक्स। अब इस चेक बॉक्स के अंदर में ऑर्डरेबल और सर्चेबल मैं फॉल्स करूंगा, ताकि ये एक सीक्वेंस में ही रहे, ऊपर नीचे ना हो। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ ऑर्डरेबल, ऑर्डरेबल फॉल्स हो, सर्चेबल फॉल्स हो। ठीक है। अब इसके बाद मैं अपना डेटा लेके आऊंगा, जो जो डेटा मुझे चाहिए। डेटा के अंदर में मैं लिखता हूँ नेम आना चाहिए, और नेम ना, मेरे डेटाबेस में जो नेम है उसका नेम मैं लिखूंगा नेम ही होना है, नेम ही है। ठीक है। और उसके बाद इस डेटा में अगेन ईमेल है, और मेरे डेटाबेस में जो नेम है वो भी ईमेल ही है, ईमेल ही है। साथ ही मेरे डेटा के अंदर मोबाइल, मोबाइल और उसका नेम जो है डेटाबेस में मोबाइल ही है। ठीक है। तो फ्रेंड एक बार इतना चेक करते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे हिट करता हूँ। अभी कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि सारा सिर्फ यहाँ से ब्लैंक हो गया। ठीक है। तो आगे के कोड के लिए मैं आगे का कोड लिखता हूँ, जो है आगे का। इसके बाद क्योंकि अभी मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है इसके अंदर, तो मैं एक बार इनिशियलाइजेशन भी करता हूँ, ताकि मेरा जो है कोड चल जाए सही से। ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ अपने इसके नीचे। इसके नीचे आने के बाद मैं एक बार इसको इनिशियलाइज करता हूँ। तो इनिशियलाइज मेरा जो वेरिएबल है टी नाम का, इस टी नाम के वेरिएबल के अंदर में ऑन, ऑन कीवर्ड का यूज करूंगा। और इस ऑन कीवर्ड के अंदर में ऑर्डर, तो ऑर्डर, ऑर्डर डॉट, ऑर्डर डॉट डॉट डी टी, ऑर्डर डॉट डी टी सर्च, सर्च डॉट डी टी, सर्च डॉट डी टी एंड फंक्शन, एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर में मैं लिखूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपना सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस टाइप का चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट आई इक्वल टू, कहाँ से चलना चाहिए, 1 से चलना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर लिखता हूँ टी डॉट सेल, टी डॉट सेल्स, टी डॉट सेल्स अगर नल होता है, ठीक है, या जीरो होता है, ठीक, नल या जीरो होता है, तब सर्चेबल अप्लाई होना चाहिए, और ऑर्डरेबल अप्लाई होना, ऑर्डरेबल अप्लाई होना चाहिए। सर सर्च क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए। और ऑर्डर जो हो वो भी अप्लाइड होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए। ठीक है। इतना होने के बाद डॉट एक इवेंट, इस इतना होने के बाद एक यहाँ पे एवरी फंक्शन को कॉल करेंगे। एवरी
इसके अंदर एक फंक्शन, इस फंक्शन में सेल को कॉल करेंगे, सेल और सेल। अब यहाँ पे मैं कॉल करूंगा दिस डॉट डेटा, इस डेटा के अंदर में जो आई आ रहा है वो प्लस प्लस होता रहे, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा कि अपने डेटा टेबल को ड्रॉ करूंगा, डॉट ड्रॉ, ड्रॉ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरा डेटा आया कि नहीं आया। एक बार चेक करते हैं, अगेन रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कुछ भी मुझे नहीं मिला है। एक बार मैं कंसोल पे चेक करता हूँ क्या दे रहा है, एरर बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये लाइन नंबर 41। तो चलते हैं अनएक्सपेक्टेड टोकन। एक बार मैंने यहाँ कामा नहीं लगाया था तो इसकी वजह से दे रहा था, ठीक है। तो अभी ये नहीं देना चाहिए। एक बार अगेन मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये कोड अभी मेरा वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा। तो एक चीज़ और, यहाँ पे एक और कामा लगाना पड़ेगा। अब चलाते हैं अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 41, लाइन नंबर 41। अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 41। एक बार फिर से रिलोड करते हैं। एक काम करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, तो दिक्कत कर रहा होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कॉलर लगाना भूल गया था, तो उल्टा करते हैं कॉलर, ठीक है। अभी एक बार हिट करता हूँ मैं ओके। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर नंबर ऑफ ये बाई नंबर 41। तो सॉरी, यहाँ एरे होगा, एरे एरे होगा। यस। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। और साथ ही में देख सकते हैं कि पेजिनेशन भी वर्क कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ लेट्स सपोज दैट दीपक, तो दीपक नाम के ये सारे रिकॉर्ड मेरे आ गए हैं। चेक बॉक्स भी सारा कुछ आ गया है, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और अभी यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने चेक बॉक्स को पूरा सेलेक्ट करने का कोड नहीं लिखा है, तो इसलिए नहीं आया है। और अगर मैं यहाँ से सब कुछ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फिर से वापस अपना जो है उसी पे सारा डेटा आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक बार में सारा डेटा देखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं इस टाइप का सब कुछ डेटा आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा जो है एक बटन भी डिक्लेयर हो जाए, एक्शन बटन, जिसमें एडिट डिलीट का बटन हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपने कोड पे चलता हूँ इस पे, और यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे जो है एक और कॉलम ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम। इस कॉलम के अंदर में मुझे चाहिए एक एक्शन नाम का, मैं कॉलम बना लेता हूँ। इस एक्शन नाम के कॉलम में मैं एक फंक्शन टाइप करता हूँ। इस फंक्शन के अंदर में मेरा जो आएगा डेटा आएगा, ठीक है। इस डेटा में मैं एक जो है बटन बना लेता हूँ।
बटन, ताकि ये जो है जस्ट फॉर एग्जांपल एक बटन डिक्लेयर करता हूँ। लेस बटन का नाम एक्शन एक्शन है, तो एक्शन डॉलर में आप लिखता हूँ डॉलर एक्शन। इस एक्शन के अंदर में मैं एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में BUTTON बटन, टाइप जो होगा मेरा वो सबमिट होगा, सबमिट। और क्लास इक्वल टू मैं यहाँ देता हूँ BTN डेंजर, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट क्लोज बटन। इस बटन को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं लास्ट में रिटर्न रिटर्न कर देता हूँ अपने एक्शन बटन को, डॉलर एक्शन बटन को। और मैं यहाँ पे पास भी कर दूंगा कि इस बटन को अपने एक्शन, ठीक है। अब मैं इस एक्शन बटन को अपने डेटा टेबल में कॉल करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा में जो आ रहा है मेरा वो, उसका नाम क्या है, डेटा में जो आ रहा है उसका नाम मेरा है एक्शन, और नेम नाम के फील्ड पे आ रहा है जो, उसका नाम एक्शन बटन ही है। और साथ में ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि सर्चेबल फॉल्स हो और ऑर्डरेबल वो भी फॉल्स हो। सर्चेबल फॉल्स हो, ऑर्डर ऑर्डरेबल ऑर्डरेबल फॉल्स हो, ठीक है। तो इतना होने के बाद एक बार मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे अपने कोड पे आता हूँ, और यहाँ से मैं जो है स्टेटस को कमेंट करता हूँ और एक्शन को इनेबल करता हूँ। तो एक बार हिट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ बटन आ गया है। पर अभी आप देख सकते हैं इस बटन के अंदर में कोई डेटा नहीं आ रहा है जिससे मैं इसको डिलीट कर सकूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ डेटा भी पास करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं एक एडिट का भी बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है इसको पास करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर एक्शन नाम का बटन है, उसके अंदर में एक एंकर टैग ANCHREF इक्वल टू डबल कोड, इसके अंदर में मैं लिखता हूँ हैश, और एक बनाता हूँ डेटा नाम, एक आईडी बना लेता हूँ, आईडी या फिर डेटा आईडी बना लेते हैं, डेटा आईडी। इस आईडी के अंदर में मैं जो है अपने आईडी को पास करूंगा, जिसके बेस पे मैं एडिट डिलीट अपडेट का कोड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल कोड, और इस डबल कोड के अंदर एक सिंगल कोड डबल डॉट कॉन्कैटिनेट करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर डेटा की आईडी आईडी। तो एक बार मैं चेक करूंगा कि देखता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ EDIT एडिट, और साथ ही में एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंकर टैग को क्लोज कर दूंगा, और ये चीज लास्ट में होगा। एंकर टैग को क्लोज करूंगा, और एक चलाता हूँ मैं अल्ट नाम का, जिसके अंदर में भी मैं सिंगल कोड डबल डॉट डॉलर डेटा की आईडी को कॉल करूंगा, ठीक है। तो लेट्स एक बार चेक करते हैं कि क्या मेरा जो बटन है उस बटन के अंदर में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले देख लेते हैं कि बटन ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बटन ही नहीं कॉल हो रहा है, ठीक है। बटन यहाँ पे मेरा जो है नहीं कॉल हो रहा है। एक बार मैं इसको कमेंट करता हूँ और अगेन चेक करता हूँ, तो हाँ यहाँ देख सकते हैं आप एडिट नाम का बटन आया। अब इस पे जो है
इसमें मुझे आईडी आ रही है कि नहीं एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आईडी भी आ रही है, 16, 17, 15, 14 इस तरह की आईडी आ रही है। ठीक है, तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि दोनों बटन एक साथ क्यों नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक बार यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एम्प्टी बटन, एक एक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक्शन इक्वल टू ब्लैंक हो। ठीक है, इसके अंदर में मैं डॉट पास कर सकूंगा सभी बटन को और एक बार हिट करता हूँ। देख सकते हैं आप, मेरा जो है बटन आ चुका है। इस बटन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो एक बार मैं स्पेस भी डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो। इसके लिए मैं क्लास लिख लेता हूँ अपना, क्लास इक्वल टू btn प्राइमरी। मैं प्राइमरी बटन का यूज करता हूँ, तो सॉरी क्या है, btn प्राइमरी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बटन भी आ चुका है, साथ ही में एडिट का बटन आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे मेरा आईडी आ रहा है 18। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये आईडी आ रही है, ये आईडी इनक्रिप्टेड आए ताकि पता न चले किसी को कि ये क्या आईडी आ रही है मुझे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या है पास करता हूँ यहाँ पे। तो पहला तो मैं उसको बोलता हूँ कि किस पेज पे जाना चाहिए, एडिट नाम के पेज पे जाना चाहिए, साथ ही में इस पे जाना चाहिए। पर ये जो आ रहा है मैं इसको बोलूंगा इंक्रिप्टेड हो जाए, ENC इंक्रिप्ट, इंक्रिप्ट में डाल देता हूँ इसको। तो अब एक बार मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ और हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी आईडी इंक्रिप्टेड हो गई है, इंक्रिप्शन इसका हो गया। तो जो कि देखने में भी अच्छा है और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैं एक काम करता हूँ, तो मैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इस टाइप से कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू करके मेरा जो आईडी आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, किसी की समझ में नहीं आया तो आगे का फ्रेंड मैं अब एडिट डिलीट और साथ ही इस चेक बॉक्स पे वर्क करूंगा। तो आपको मैंने बता दिया कि किस टाइप से जो है डेटा टेबल का यूज़ करते हैं, साथ में डेटा टेबल कैसे लगाते हैं। मैं सर्च करता हूँ एक बार, PRAD प्रदीप, तो आप देख सकते हैं टू रिकॉर्ड प्रदीप नाम का आया है, शोइंग 1 2 टू रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। डिलीट नाम का बटन भी मेरा कॉल हो चुका है। तो एक बार मैं क्या करूँगा कि अभी जो है अपने इस आगे के जो मैं आगे का जो वर्क होगा उस पर मैं अभी डिलीट का परफॉर्म करूँगा, देन उसके बाद एडिट पे करेंगे और लास्ट में इस ऑल चेक बॉक्स का यूज़ करके जो है चेक बॉक्स कैसे इन्हें ऑल डेटा को डिलीट किया जा सकता है वो बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ फ्रेंड, एंड टेक केयर, बाय बाय।